आदाब आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं निशान जायसवाल स्वागत करता हूँ इस खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आपको जो देख रहे हैं जी। ये लोग भी लखपति बनना चाह रहे हैं। जी। तो कैसे बनते हैं लखपति, कैसे केबीसी तक पहुंचते हैं? पिछले 3 सालों से लगातार ग्राउंड ऑडिशन दे रहा हूँ। निशान जी, हॉट सिर्फ सच में हॉट होता है क्या? अगर कोई सुशील सुंदर कन्या देख रही हो, जी। निशान से शादी करना चाह रही है, जी, स्वागत है। हम दोनों एक गड़बड़ी और खेल खत्म, यही है बस। उस सबसे पहला लाइफलाइन कितने में किस तरह के सवाल आ गए थे? तो नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN24 यानी कि द हिंदी न्यूज। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ के हीरापुर सुभाष नगर कोतरा रोड है। बता दूं मैं यहाँ पर क्यों मौजूद है, क्या कुछ है, मैं आपको जब पूरी जानकारी मैं दूंगा। फिलहाल रायगढ़ का एक युवक केबीसी में लखपति बनकर लौटा है और उन्हीं से मैं मिलने आया हूं। उन्हीं का ये घर है। घर का आप दृश्य देखिए, घर का नजारा देखिए। ये हीरापुर का, बता दूं, कोतरा रोड सुभाष नगर है। और बातचीत करते हैं, तो चलिए पहले नॉक नॉक कर लेते हैं कि हमारे साथ है निशांत जी। तो ये देखिए निशांत जायसवाल जी, भैया नमस्ते। पहले तो कैसे हैं? नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको जो देख रहे हैं जी। ये लोग भी लखपति बनना चाह रहे हैं। जी। तो कैसे बनते हैं लखपति, कैसे केबीसी तक पहुंचते हैं, इसके बारे में बातचीत करें। जी, आइए, बिल्कुल वेलकम है आपका। ठीक, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निशांत जी का घर है और आप देखिए ये पूरा जो माहौल है। फिलहाल हम आज एक दो दिन बाद पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरा जमघट लगा हुआ था। लोग पत्रकार जो है, रायगढ़ के स्थानीय पत्रकार है, वो पहुंचे हुए थे। प्लीज पहले बैठ जाइए, फिर बातचीत। धन्यवाद आपका। तो पहले तो इनके घर जमघट लगा हुआ था कि भाई लखपति बन गए, करोड़पति कौन बने, करोड़पति से यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक माहौल है कि भाई आप अमिताभ बच्चन जी से, द ग्रेट अमिताभ बच्चन, बिग बी से मिलकर आए हैं। तो सिलसिला शुरू करें। निशान जी का मैं एक छोटा सा परिचय बता दूं कि ये रेशम विभाग में कार्यरत है, सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी के साथ साथ इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में जाने का सपना देखा और सपना साकार। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। निशान जी, बहुत बहुत बधाई एक बार और। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अब आपको धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। कब से आप जुड़े हुए हैं, कब से आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे? जी, ये शो तो आपको जैसे सारे दर्शकों को पता होगा कि ये शो सन 2000 से आ रहे हैं। हाँ। और 2000 से हम भी बचपन में माता पिता के साथ, भाई के साथ खाना पीना खाते हुए सब परिवार के साथ आदमी उस शो को देखता ही है। हाँ। मैं भी बचपन से ही देखता था। हम्म। जब बड़ा हुआ और पढ़ लिख के थोड़ा सा समझदार बने, हाँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं, देखते हाँ। हैं। हाँ। क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं, हम भी क्या पता बन जाए, सफल हो जाए। तो इसी कड़ी में मैंने 2017-16 में भी ट्राई किया। उस समय किस्मत या फिर कहें नहीं सक्सेस हो पाया। लेकिन मैं पिछले 3 सालों से लगातार ग्राउंड ऑडिशन दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और फाइनली हाँ। 2024 में मैं केबीसी के हॉट सीट तक पहुंच पाया। अच्छा, एक मैं कंफर्टेबल ऐसे बैठ जाऊं क्या? हाँ हाँ। कोई दिक्कत? हाँ, बैठ जाओ। चलिए, अगर बुरा लगे तो बाद में बोल दीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। मैं भी ऐसे ही बैठता हूँ, ज्यादा तो अच्छा है। निशान जी, हॉट सिर्फ सच में हॉट होता है क्या? बहुत ज्यादा। कैसे, ये बताइए, बहुत दर्शकों को ज्यादा। बताइए। बहुत ज्यादा हॉट होता है। आप वहां पे, हो सकता है आप छोटे से छोटे सवाल में आप भूल जाएं, आप फंस जाएं, आपको उत्तर देने में बहुत कठिनाई होगी। अब निश्चित ही आप उसका उत्तर जान रहे होंगे, लेकिन वहां का जो एक एटमॉस्फेयर है, एम्बियंस है, बच्चन सर के सामने बैठ के आदमी एक तो वैसे ही नर्वस रहता है। हाँ। और नर्वस के साथ साथ वो आता वो भूल जाता है। आपने तो शो देखा ही होगा, सब लोग जानते ही अच्छा होंगे अच्छा, कि मैं एक चीज और देखता हूँ कि बार बार सवाल को लेकर कहते हैं लॉक किया जाए, हाँ। ताला लगा दिया जाए। हाँ। इस तरह से क्या वो माहौल क्या रहता है दिमाग में, किस तरह का प्रेशर रहता है? प्रेशर ये रहता है कि जब स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आता है तो वो हाँ। 45 सेकंड का समय मिलता है। हाँ। शुरू 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड का समय मिलता है। तो जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं और ऑप्शन आता है, वो टिक 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 टाइमर चालू हो जाता है। हाँ। और वो जैसे ही टाइमर चालू हुआ, हाँ। और हाँ। उसके बाद आपके अंदर एक ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट होना चालू हो जाता है। हाँ। कि आपको उत्तर देना है, कहीं गड़बड़ ना कर दूं, क्योंकि एक गड़बड़ी उसके बाद खत्म खेल। एक गड़बड़ी और खेल खत्म, यही है बस। उसका सिद्धांत ही वही है। तो आपको जानते हुए भी आप कभी कभी आदमी टैकल नहीं कर पाता है, तो जानते हुए सवालों में वो लाइफ लाइन ले बैठता है। हाँ। अंत तक वो पहुंच सकता था ज्यादा सक्षम होते हुए भी, लेकिन वो एक अपने उसको टैकल नहीं कर पाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज है
जब लाइफ लाइन की बात होती है जी ना, जब फंसते हैं तो लाइफ लाइन लेना होता है। आपने भी कुछ लाइफ लाइन लिया था क्या? जी, जहाँ पे जरूरत पड़ा हम्म। वहां पे 3 लाइफलाइन दिया जाता है उनको, हाँ। उनकी तरफ से। तो जब आप फंसते हैं या फिर आपको किसी चीज का उत्तर डाउटफुल लग रहा है या आपको नहीं आ रहा है, हम्म। तो वहाँ पे जनता बैठी होती है एज ऑडियंस पोल। आपने मित्र को सिलेक्ट किया होता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड के लिए। आपने आप किनको सेलेक्ट किया था? मैंने रायगढ़ के ही मेरे 2 मित्र हैं, एक मिस्टर आदित्य दुबे जी हैं हाँ। और एक मिस्टर हिमांशु पटेल जी हैं। ये दुबे जी और पटेल जी करते क्या क्या है? ये दोनों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और दोनों अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित ही उनको भी सफलता मिलेगी भविष्य में। जी। तो हेल्पलाइन के तौर पे एज अ, वीडियो कॉल ऑफ हाँ, फ्रेंड जो लाइफ लाइन तो होता है उसमें। क्या क्या सवाल पूछा गया था, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अब इसका सवाल तो आपको 18 तारीख को ही पता चलेगा कि हाँ। मैं बच्चन सर के शो में हाँ। मुझसे क्या सवाल पूछा है, हाँ। लेकिन निश्चित ही बातचीत का मैंने अंश कैसा था ये बता दीजिए, कैसे बातचीत हुआ? बातचीत का अंश ऐसा था कि जब मैंने वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को यूज हम्म। किया है तो मिस्टर हिमांशु पटेल जी से थोड़ा बातचीत होगा। हाँ। तो उनसे मैंने छत्तीसगढ़ी में बात किया है हाँ। कि कैसे भाई दा का कर रहा था। हाँ। और हमन ये सवाल है तो उत्तर ला दे मोला बता। हम्म। तो वो भी बताया है छत्तीसगढ़ी में, उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की है। हाँ। तो एक चीज, अब जब पटेल जी के पास अमिताभ बच्चन का फोन आया, पहले तो वही बात करते हैं कि मैं जी कौन बनेगा करोड़पति से बात जी कर रहा हूँ। तो एक नहीं लगा कि यार अमिताभ बच्चन मेरे को बात कर रहा, थोड़ा पटेल जी का रिएक्शन क्या रहा, मकाए ऐसा टाइप नहीं था क्या? जी, पटेल जी शॉक भी एकदम। पटेल जी भी थोड़ा अच्छे से बातचीत किए, अपने हाँ। नर्व्स को कंट्रोल किए उन्होंने हाँ। कि भाई ठीक है बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक प्रोसेस भी उसको भी हाँ। फॉलो करना है कि आपको उनसे बातचीत करना है, सहज रहना। और हाँ। बच्चन सर का व्यक्तित्व ऐसा है, उनका हाँ। अनुभव ऐसा है कि वो आपको सहज महसूस करा ही देते हैं। अच्छा, अपने दोस्त को बोले थे क्या, देख बे तेरी वजह से मैं अगर हार गया, कौन फ्रेंड में गलत जानकारी दे दिया तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ बातचीत हुआ हाँ, था? ऐसा तो कुछ होता ही है, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं मुझे उस पर भरोसा भी था अपने मित्र पर हाँ। कि भाई अगर आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, आप हाँ। हमें गलत उत्तर दे। वो उन पे पूरा भरोसा था, तभी मैंने उनको सिलेक्ट किया है कि भाई हाँ। वो मित्र है हमारे हाँ। और वो उसके उत्तर को सही देंगे। कोशिश किए हैं, मतलब पूरा भरोसा था दोस्त पर। बहुत भरोसा था। और लाइफ लाइन में 50-50 ये सब 50-50 भी लाइफ लाइन है कि आप आपको 2 उत्तर मतलब 2 बार आंसर करने का आपको मौका मिलता है सबसे किसी को। पहला लाइफ लाइन कितने में किए थे, मतलब किस तरह के सवाल आ गए थे? तो किस सवाल, एक हिस्ट्री के ही क्वेश्चन था। अब वो उसका उत्तर आपको आजकल के ब्रॉडकास्ट शो होगा में तब। हाँ। ब्रॉडकास्ट होगा कल रात में सोनी टीवी में जी। 18 नवंबर को रात 9 बजे जी। आप देख सकते हैं। जी। तो ये चीज मैं समझना चाहूंगा, एक मजेदार चीज होता है, जो लोग कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं या फिर जो क्वेश्चन जब टीवी में ब्रॉडकास्ट होता रहता है उस टाइम पे क्वेश्चन एयर होता है, एक फर्जी तरीके का मैसेज भी आता है लोगों के जी पास कि आप भाई कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीत चुके हैं, जी विड्रॉ करने के लिए 30% जमा कर दीजिए, ऐसा कुछ आपको डर लगा था क्या कि पहली बार जब सेलेक्ट हुए थे तो? जी हाँ, ये तो मैसेज मुझे भी पहले कई बार आ चुके हैं। पिछले 2-4 सालों का मैं अपना इतिहास देखूं तो हाँ। ये चीज मुझे कई बार आया है। हम्म। तो लेकिन भरोसा था अपने उस पे कि भाई हम पढ़े लिखे हैं तो यही काबिलियत होती है कि भाई हाँ। आप चीजों को समझे क्या हाँ। है। आपको कोई भी बिना खेले आपको पैसा क्यों देगा। हाँ। ये युवाओं को और आज की पीढ़ी को समझना है कि बिना खेले या फिर बिना कुछ किए पैसा क्यों देगा कोई भी। साइबर फ्रॉड है ये। ये एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है, युवाओं को फंसाने का तरीका है। आजकल काफी सारे नए नए फ्रॉड आ गए हैं, डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं आज के डेट में। हाँ। हमारे आपके सगा संबंधी, आपके मित्र, आपके दोस्त, हो सकता है आपके परिवार वाले भी फंसते आ रहे हैं। आपने देखा ही मेरे होगा। पास भी मेरे को लगा कि मैं बिना खेले करोड़ लखपति कैसे बन गया करके, जी, तो मन में तो क्लिक होता है। तो मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूँ कि इन सब चक्करों में ना फंसे। केबीसी के द्वारा हमेशा ये मैसेज बच्चन सर के द्वारा हमेशा एक मैसेज प्रसारित किया जाता है कि इस शो में पहुंचने तक के आपसे 1 रुपए भी कोई भी डिमांड नहीं की जाती है। इसका एक प्रोसेस है, उसको टीवी में हमेशा ऑफिशियली बताया जाता है। यूट्यूब उनके अपने ऑफिशियल चैनल के द्वारा बताया जाता है कि आप इस तरीके से चैनल में केबीसी में भाग ले सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उनका एक लंबा पीडीएफ होता है, पीडीएफ में सारे टर्म्स एंड कंडीशन, उसका प्रोसेस, कैसे पहुंचना है, सब कुछ लिखा होता है। तो आपको कहीं भी कोई भी बरगलाए या फिर झूठे वादे करे या फिर फंसाए आपको, तो इन सब तरीकों में बिल्कुल नहीं आइएगा। उसके प्रोसेस के फॉलो कीजिए। सोनी टीवी में जी। अप्रैल माह से रजिस्ट्रेशन है और शायद तक अभी और रजिस्ट्रेशन बढ़ चुका है, तो जो जी। भी युवा चाहें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। निशांत जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, जब पैसा आता है तो कहते हैं रिश्तेदारी बढ़ जाती है, जी लोग दूर दूर से दोस्ती बताने लगते हैं, जी क्या माहौल है आपके घर में अभी? जी, माहौल तो ऐसा है कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, हाँ। लेकिन लोगों का
पहुंच मेरे तक बधाइयां बढ़ गई हैं, लोगों हाँ से मिलना जुलना काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग मेरे पास मिलने जुलने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। हाँ इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे सब बधाइयां दे रहे हैं और बात कर रहे हैं, मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कैसे पूछे। हाँ। तो ये तो खैर बात की बात है। शादी ब्याह का क्या प्लान है? जी शादी ब्याह तो अभी मैं बैचलर हूँ हाँ। और जल्दी से जल्द उसी से घर वाले जैसा अगर 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 हाँ THN24 यानी कि द हिंदी न्यूज जी द अगर हिंदी कोई न्यूज सुशील सुंदर कन्या देख रही हो, जी निशांत से शादी करना चाह रही है, जी स्वागत है। हम दोनों के विचार और बाकी सब चीज का मिलन हो जाए, विचार खासकर विचार है, हाँ विचारों का मिलन हो जाए हाँ, तो आगे बढ़ा जा सकता है। आप जो है अब भविष्य में किस तरह से प्लानिंग है, ये जो धनराशि आएगी जी कहाँ इसको इन्वेस्ट करने का प्लान है, कैसे करेंगे जी इसको? जब मैं सिविल सर्विसेज में गया, मैं सिविल सर्विसेज की फील्ड में गया क्योंकि मैंने 2015 में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने पढ़ाई की है, मैकेनिकल ब्रांच से। तो जब मैं 2015 में पास आउट हुआ तो उस समय जॉब की बहुत मारा मारी थी, प्राइवेट जॉब की। तो घर में ऑलरेडी 3 इंजीनियर थे, बड़े भाई लोग, भाई है मेरे, बड़े भाई है सौरभ जायसवाल, वो भी इंजीनियर ही थे। जी और 2 बड़े भाई हैं, रितेश जायसवाल, प्रवीण जायसवाल, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर थे ही ऑलरेडी। जी। तो मैंने सोचा कि 3 भाई जब इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, मैं क्यों ना एक अलग फील्ड को चुनूं। हम्म यहाँ तक से जो सफर था तो अच्छा ही था, हम्म तो क्यों ना मैं एक सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाऊं, पब्लिक सर्वेंट सर्वेंट बनने का सोचूं। हाँ तो मैंने इसी फील्ड में मेहनत करना शुरू किया, कोचिंग्स लिए और तैयारी शुरू हम्म, किया। हाँ और 2018 में मेरी जॉब लगी रेशम विभाग में। वर्तमान में मैं रेशम विभाग में, धर्मजयगढ़ में पोस्टिंग है मेरा एज अ फील्ड मैन। हाँ धर्मजयगढ़ का एक छोटा सा गांव है आमापाली, उसी वहीं मैं पोस्टिंग, हम्म आमापाली में मैं पोस्टेड हूँ। फिर वर्तमान में मैं वहीं पे मैं क्वार्टर लेके रहता हूँ और जी बीच बीच में छुट्टी के दिनों में मैं घर आता रहता हूँ। जी और तो जब मैं, घर की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, तो घर में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जहन में एक बड़ा सपना भी था कि हम्म, सिविल सर्विसेज में जाएं तो क्यों ना एक बड़ा सपना लेकर जाएं, हाँ लेकर आगे बढ़े। जी वो है आईएएस बनने का। हम्म और हमारे रायगढ़ विधायक को जान ही रहे हैं, हम्म, चौधरी, पूर्व आईएएस रहे हैं, जी वर्तमान विधायक है, उसके बाद वो मंत्री भी है, उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका सपोर्ट मिलता है जी युवाओं को किसी भी माध्यम से। जी तो मैंने सोचा है कि मैं भविष्य में अपनी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं और यूपीएससी या जिसे आईएएस कहते हैं उसकी तैयारी अच्छे से करूं जी और फुल फ्लेज तरीके से अच्छे से मैं इसको पढ़ाई करूं और साथ में अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखूं, जॉब से भी समय निकाल के जो भी समय बचता है मैं उसमें अपने तैयारी में लगाऊं। जी। ज्यादा समय और नहीं लेंगे, बातचीत ये मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जी है ना, जी शॉर्टकट तरीके से लगता है कि हम किसी तरह गलत काम करेंगे पैसा मिल जाएगा, जी क्या लगता है शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, या फिर अगर पैसा आ भी जाता है जी तो वो सिर पे चढ़ जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। अब निशांत के जीवन में कितना बदलाव आएगा, और जो लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं जी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं युवाओं को खासकर स्पेशली जो अभी इस पीढ़ी में 20 21 22 साल के हुए हैं, हम्म वो फास्ट मनी देखते हैं, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया में जो चकाचौंध है हम्म उसको देखकर युवा जो है वो फंस जाते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना मैं एक अच्छे बाइक में घूमूं, अच्छा मोबाइल रखूं, अच्छा लोगों के साथ घूमूं, बड़े बड़े होटल में खाना खाऊं, एंजॉय करूं, पार्टी करूं। हम्म उसके लिए लगते हैं पैसे, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति उनको साथ नहीं देती। हम्म तो ना फिर वो आर्थिक परिस्थिति को साथ ना देने के लिए फिर वो कहीं से आर्थिक जुगाड़ करते हैं, हम्म पैसे के जुगाड़ करने में की हम्म फिराक में रहते हैं। तो इसका सीधा है फास्ट मनी या फिर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा या फिर जिसको कहें जुआ सट्टा, हम्म ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन गैमलिंग हम्म बहुत ही हावी है हमारे समाज में आज के डेट में। हम्म सरकार पे भी इस पे कुछ लगाम लगाना चाहिए। हम्म सरकार के हमारे जिम्मेदार लोगों को इस पे कुछ कोशिश करना चाहिए कि युवा इससे बचे। हमारे राज्य में आप देख रहे हैं महादेव सट्टा कितना फैल रहा है, हम्म। कितना ज्यादा फैल क्या रहा है, फैल चुका है, मतलब युवाओं फंस चुके हैं इसमें। शॉर्टकट जो है ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। ये आपको गर्त में लेके जाएगा। हम्म ये आपके आपके परिवार, स्टार्टिंग में केवल आप थोड़े पैसे के लिए जाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े पैसे के लिए जाएंगे। हम्म तो हो सकता है शुरू में आप स्टार्टिंग में आप फंसे, फिर हम्म आपको दोस्त को फंसाएंगे, फिर धीरे धीरे आप अपने परिवार को फंसाएंगे, फिर धीरे धीरे आप काफी ज्यादा मुश्किल इस परिस्थितियों में फंस जाएंगे। हम्म इससे अंततः आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म। ठीक है, अब एक मैं लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा। जब अमिताभ बच्चन जी से आप मिले,
जी जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ होगा जी तो कुछ आप भेंट किए उनको, या वहां से अमिताभ बच्चन साहब ने आपसे क्या बातचीत की, ये थोड़ा बता जी, दीजिए। जब खेल की समाप्ति हुई तो अमिताभ बच्चन ने पर्सनली मुझे अपने खेल के लिए काफ़ी शाबाशी दी और मुझे आशीर्वाद दिया भविष्य के लिए कि आप जो भी बनना चाहें वो उसमें सफल जी हुए। जी और उनसे बातचीत करके उनसे मिलकर काफ़ी सुखद अनुभव रहा और ये मेरा सपना था। जी पापा जी तो देखा ही करते थे, बोलते भी थे कि आप पहुँचो, लेकिन मेरा भी सपना था और इसी अंत के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि जी। आदाब आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं निशान जायसवाल स्वागत करता हूँ इस खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप निशांत जायसवाल को सुन रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति में ये लखपति बनकर रायगढ़ लौटे हुए हैं। रायगढ़ में किस तरह का माहौल है ये भी आपको हम। जब खेल की समाप्ति हुई तो अमिताभ बच्चन ने पर्सनली मुझे अपने खेल के लिए काफ़ी शाबाशी दी और मुझे आशीर्वाद दिया भविष्य के लिए कि आप जो भी बनना चाहें वो उसमें सफल जी हुए। जी और उनसे बातचीत करके उनसे मिलकर काफ़ी सुखद अनुभव रहा और ये मेरा सपना था। जी पापा जी तो देखा ही करते थे, बोलते भी थे कि आप पहुँचो, लेकिन मेरा भी सपना था और इसी अंत के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि जी। आदाब आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं निशान जायसवाल स्वागत करता हूँ इस खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप निशांत जायसवाल को सुन रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति में ये लखपति बनकर रायगढ़ लौटे हुए हैं। रायगढ़ में किस तरह का माहौल है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग इनको बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं देने वालों की भीड़ लगी हुई है। और जो भी इनका जर्नी रहा है मैंने आपको दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कौन बनेगा करोड़पति को लेकर आपका क्या अनुभव है इसको आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और निशान जी से हम क्या पूछ सकते हैं और भविष्य में किस तरह से जानकारी ले सकते हैं, या फिर कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी के लिए जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपका प्यार सहयोग बना रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।